वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रॉन्ग कनेक्शन का लास्ट पार्ट है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगेगा। ऐसे मैंने ये स्टोरी बनाते टाइम काफ़ी एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत सारा एंजॉय किया होगा इस स्टोरी को देखते टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वो लोग ज्वेलरी की शॉपिंग करने जाते हैं, जो कि उनकी एंगेजमेंट रिंग होती है, क्योंकि कल ही उन दोनों की सगाई होने वाली है। और किसी को इतना जल्दी जल्दी हो रहा होता है कि दोनों खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और शॉप पे पहुंचने के बाद लगातार नामजिन जिबिन से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ देख के जंकुक को गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ वी जिनी को लेके बाहर जाते हैं। वी तुम उसे लेके कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना कि जिनी बोल रही है कि उसे यहाँ की डिजाइन अच्छे नहीं लगे, तो वो दूसरे शॉप पे जाना चाहती है। तुम एक काम करो, तुम जंकुक के लिए रिंग पसंद करो ना, बट तुम्हें नहीं लगता कि दूल्हा और दुल्हन को एक साथ रहना चाहिए? नहीं, अगर पसंद है तो जिमिन की रिंग की साइज सेम जिनी की भी है, तो हम लोग जिमिन से काम चला लेंगे। जिम, ये कैसा है? अच्छा लगा तुझे? आप कुछ खाना चाहोगे? पास में मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, तब तक जंकुक नहीं जाएंगे तब जरूर लोग साथ में जाएंगे, तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे। जिसके बाद जंकुक खुद के लिए रिंग पसंद करते हैं और जिमिन के लिए भी। जंकुक, ये वाली अच्छी लग रही है मुझे। हाँ जिम, बहुत खूबसूरत है। रुक, मैं तुझे पहना के देखता हूँ। जब जंकुक जिमिन को रिंग पहना रहे थे, जिमिन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होती है और जंकुक के भी। और ये सब कुछ देख के नामजुन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जिन को एक बार ये रिंग दिखा देनी चाहिए? नहीं, अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड को पसंद है तो उसे भी पसंद आएगी। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। जिमिन की प्यारी स्माइल देखने के बाद नामजुन एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। तुम मुझे सूज की शॉप पे क्यों लेके आए? ताकि हम अच्छे से सूज पसंद कर लो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ भागना चाहिए। इसके बाद जिनी स्माइल करके शॉप पे पहुंचती है और भी जिनी के लिए सूज खरीदते हैं। कुछ खाओगे तुम? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो, मैं तुम्हें किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट पे लेके चलता हूँ। और वो तीनों, छोड़ो ना उन तीनों को। जिसके बाद वी और जिनी रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्या खाओगे? कुछ भी, ऐसे कैसे कुछ भी? जो तुम्हें पसंद है वो तुम बोलो, मुझे नहीं कुछ समझ में आता। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। जिसके बाद वी ऑर्डर करते हैं। वी मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे डैड मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं, मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, बट यू नो ये बहुत गलत है। तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं सब कुछ संभालूंगा। बट तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, है ना? हाँ, वैसे जिनी तुम किसी के साथ भी अरेंज मैरिज कर सकते हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। क्यों? जंकुक के साथ कर सकती थी, मेरे साथ नहीं। अगर तुम ये सब बातें करते ना तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है ठीक है, खा लो पहले फिर जाना। वैसे मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा था जो तुम ऐसे गुस्सा हो जाती हो। वी के क्यूट से चेहरा देखने के बाद जिनी हंसने लगती है। वी, अगर तुम शादी कर लोगे ना, तुम किसी के साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट मुझे तुम जैसे खूबसूरत दुल्हन तो मिलेगी। शट अप वी। जिसके कुछ टाइम बाद उसी सेम रेस्टोरेंट में जिमिन, हारम और जंकुक भी आते हैं। वो वी है ना? हाँ वही है। ये तुम्हारी दुल्हन के साथ क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? जिमिन चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कुक? तू जाके अपनी दुल्हन संभाल। जिसके बाद नामजुन वी के साइड वाले टेबल पे जाके बैठते हैं और जंकुक जिमिन का हाथ पकड़ लेते हैं। क्या कर रही है तू जिम? तू मेरे भाई के साथ फ्लर्ट कर रही है? जंकुक ने से बोला, मैं हमेशा से कोई अच्छा लड़का चाहती थी और तुम्हारा भाई बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्यों ना? जिमिन तुझे अच्छी तरीके से पता है, अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तेरे साथ क्या करूँगा? तू मुझे धमकी दे रहा है? जिम, हमारी शादी होने वाली है, मेरी नहीं, तुम्हारी और जिमी की शादी होने वाली है। प्लान बोलोगे क्या? और अगर ज़्यादा कुछ करोगे ना, मैं शादी भी नहीं करूँगी। तू सब कुछ कर जिम, बट मेरे सामने फ्लर्ट मत कर किसी से। जिसके बाद जिमिन वहाँ से जाके सीधा नामजुन के बगल में बैठती है। ये लड़की सच में मुझसे बदला ले रही है। जिनी, जिमी तुम्हारे लिए रिंग पसंद की, काफ़ी खूबसूरत है। ओह अच्छा। जिनी, पास में एक बेकरी शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छे केक पेस्ट्रीज मिलते हैं, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ। ये सब कुछ चल क्या रहा है? जिमी
समझ में नहीं ये सब हो क्या रहा है। नामचन, इससे अच्छा तो घर चला जा, तुझे कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जिसके बाद चारों बेकरी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे केक एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद चारों ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ड्रेस चीनी के साइज की बनवानी चाहिए। क्यों, तुरंत तो जमीन बनेगी ना। प्लान तूने चेंज तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, अगर ड्रेस छोटी होगी तो दुल्हन एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ड्रेस चीनी की साइज का। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये ड्रेस चीनी की साइज की होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों ना, चीनी का पैर दिखेगा। इसमें हाइट में छोटी है ना। हाँ, ये सही बोल रहा है। जिसके बाद सब लोग ड्रेस की भी शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद सभी लोग वी के घर पे पहुंचते हैं और रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए उनकी मॉम बोलती है कि जिमिन और जिमी यहीं पे रुक जाए। थैंक्स मॉम, पहली बार आपने कुछ अच्छा काम किया है। मतलब कुछ नहीं मॉम, आप जाओ। आप तो जानते हो मैं कितना बोलता है ये। जिमी तुम मेरे रूम में आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। जिम तुम मेरे साथ चल। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं जिमी के साथ जाऊँगी। जिसके बाद जंकुक जबरदस्ती जिमिन को उठा के अपने रूम में लेके जाते हैं। जबरदस्ती कर रहा तुम्हें ऐसा जंकुक, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। वाह वी, तुम्हारा रूम तो काफी खूबसूरत है। फिर सब कुछ ब्लैक क्यों है? ये मेरा फेवरेट कलर है। तुम्हें रूम अच्छा लगा? जिमी, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है। हाँ, रिंग कहाँ है तुम्हारी? जिमिन के पास है। रुको मैं लेके आता हूँ। क्यों? बस ऐसे ही। जिसके बाद वे जंकुक के रूम में जाते हैं। अब कौन आ गया? ओह नो, मॉम होगी तो। चिंटू छुप जा। कहाँ पे? बेड के नीचे। नहीं, चिम जा, जल्दी जा। जिसके बाद जंकुक दरवाजा को ओपन करते हैं। रिंग का है? कौन सी रिंग? चीनी की एंगेजमेंट रिंग। फिर तू भी ना, इसमें उनकी और जिमिन की, मेरा मतलब है कि चीनी की और जंकुक की दोनों की होती है। थैंक्स ब्रो। चल जा यहाँ से। और हाँ, दोबारा से दरवाजा मत खटखटाना। क्यों, क्या कर रहा था तू? जस्ट शट अप और जा। इसके बाद भी वापस अपने रूम में आते हैं। जिमी, तुमने भी रिंग देखी है? अभी नहीं। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। क्यों? बोला ना बंद करो। जिसके बाद जिमी आंखें बंद करते हैं और वे उनका हाथ आगे करते हैं। जिमी, अपना हाथ ऊपर करो। क्यों? बोला ना ऊपर करो। जिसके बाद जिमी अपना हाथ ऊपर करते हैं और फिर उन्हें वो रिंग पहना देते हैं। क्या कर रहे हो? आंखें खोलो। वाह, बहुत खूबसूरत है। जिमी की साइज सच में बहुत अच्छी है ना? ये रिंग तुम मुझे पहनाओ। क्यों? पहनाओ ना। फिर तुम पागल हो। जिमी प्लीज। जिसके बाद वे बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं और जिमी वो जंकुक की रिंग वी को पहनाती है। जिमी, नाउ वी आर एंगेज्ड। नाउ वी आर एंगेज्ड। वी, तुम पागल हो क्या? कर क्या रहे हो ये सब? तुम्हें पता है जिमी, कल हम लोग दूल्हा नहीं बदल सकते। कल तुम्हारी एंगेजमेंट जंकुक से होगी। इससे पहले मैंने तुमसे एंगेजमेंट कर ली। वैसे तुम आज रात यहाँ पे सो सकती हो। मैं सोफे पे सो जाऊंगा। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता आज मुझे रात को नींद आने वाली है। फिर भी ट्राई करो। जिम, तुम्हारे हाथ में ये रिंग काफी खूबसूरत लगती है। हाँ, ये लो। ये रिंग तुमने 2 सेट खरीदे क्या? अभी भी तो तुमने वी को रिंग्स दी थी ना? हाँ, मैंने 2 सेट खरीदे थे। एक जो तुमने पहना है वो, और एक जो वी लेके गया है वो। और ये रिंग जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम मुझे पहना दो। क्यों? क्योंकि कल मेरी एंगेजमेंट तो जिमी से होगी ना, और जो वी रिंग लेके गया उससे होगी। प्लीज जिम जिम, ये रिंग मुझे पहना दो, फिर हमारी आज एंगेजमेंट हो जाएगी। क्योंकि शादी तो तुमसे होगी ना, तो एंगेजमेंट भी तो तुमसे होनी चाहिए। इसी वजह से बोल रहा हूँ, रिंग पहना दो। इसके बाद जिमिन जो जंकुक रिंग लिए होते हैं वो उन्हें पहनाती है। जंकुक ने शॉप में जिमिन को एक रिंग पहनाई हुई होती है जो कि जिमिन ने अब तक नहीं निकाला होता है। और दूसरी सेट वो होती है जो वी लेके गए होते हैं। वे होते हैं अपनी एंगेजमेंट करने के लिए। दूसरे दिन उनकी एंगेजमेंट की तैयारियां होती हैं और शाम को उनकी एंगेजमेंट होने वाली होती है। अरे जिमिन, ये रिंग तुमने अभी तक पहनी है? ये तो जिमी की है ना? नहीं, ये मेरी रिंग है। हाँ, ये जिमिन की रिंग है। और तूने भी तो वही रिंग पहनी जो तूने अपने लिए ली थी शाम को एंगेजमेंट के लिए। नहीं नहीं, ये मेरी रिंग है, वो रिंग दूसरी है। तभी वहाँ पे जिमी और वी भी आ जाते हैं। तुम दोनों ने रिंग क्यों पहनी है? और वी, कल तक मैंने तुझे नोटिस किया, फिर हमने रिंग नहीं थी। ये कहाँ से? अरे ये तो वो चुप जिमिन,
नामचुन तुझे मॉम बुला रही है, जल्दी नीचे जा। जिसके बाद नामचुन नीचे आ जाते हैं। तुम दोनों ने रिंग क्यों पहनी है? और तुम दोनों ने रिंग क्यों पहनी है? शादी में अच्छी रिंग होने वाली, इसलिए मैंने उससे एंगेजमेंट की। और तू रिंग इसलिए मांग के लेके गया था कि तू तेरी और जिनी की। ये मुझे नहीं पता था तो इतने आगे निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं निकाल देती हूँ। ये वीने जबरदस्ती मुझे पहना दिया। नहीं, हम अपनी रिंग नहीं निकालेंगे, तुम दोनों अपनी रिंग निकालो। नहीं नहीं, हम दोनों निकालेंगे, तुम दोनों निकालो। एक काम कर चुको, तो तीसरी सेट खरीद ले क्या, ताकि जिससे तेरी और जिनी की एंगेजमेंट हो जाए, क्योंकि मैं तो ये रिंग उतारने से रहा और जिनी को नहीं उतारने दूंगा। फिर तू शांति से कोई भी काम घर में होने नहीं दे सकता। और ये सब प्लान तेरा ही ना था, फिर आज के दिन तूने ये सब क्यों किया? एंगेजमेंट तुझे संभालनी है, मुझे तो शादी संभालनी है। जा, जो करना है वो कर। जिसके बाद ये वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वो वापस मुड़ के आते हैं और तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद भी जिनी को अपने साथ ही लेके जाते हैं। जिनको मैं और तुम ये दोनों रिंग निकाल देते हैं, इससे जिनी की एंगेजमेंट हो जाएगी। मैंने कहा ना जिन, ये तेरी रिंग है और हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। और जो कुछ भी नकली शक्ल करना है ना, उसके लिए मैं दूसरी रिंग खरीद लेता हूँ। तो मेरे साथ चलेगी? हाँ। नहीं। क्यों? मैं भूल गई कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। जिन तू अचानक से नाराज क्यों हो जाती है? हाँ मैं हो गई, और जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, जो बन जाए वो करो। इसके बाद जिन मेरे से चली जाती है। इस लड़की का कुछ समझ भी नहीं आती, कल रात तक कितने अच्छे से मेरे साथ थी और अब देखो। और एक तो ये मेरा भाई, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसने जिनी को रिंग क्यों पहनाई और खुद क्यों पहनी है? इसका तो अलग ही रहता है। इसके बाद से हमको दूसरी रिंग खरीदते हैं और उसके बाद उनकी शाम को एंगेजमेंट जिनी से होती है। एंगेजमेंट होने के बाद कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी भी होती है। और इस पूरे टाइम नामचुन की मॉम ये नोटिस करते हैं कि जंकुक ज्यादातर जिनी के बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हैं और भी ज्यादातर जिनी के साथ होते हैं। और ये बात सबको हजम नहीं होती है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। नामचुन को कुछ डाउट लगता है और वो हमेशा उन चारों को फॉलो करते हैं। जिसके बाद उन्हें लगभग सच्चाई पता ही चल गई होती है कि जिमिन जंकुक की एक्स गर्लफ्रेंड है। बट उन्हें ये नहीं पता चलता है कि आगे का इन लोगों का प्लान क्या है शादी के लिए। और शादी की एक रात पहले जब चारों लोग एक कमरे में होते हैं, तभी नामचुन वहाँ से जा रहे होते हैं और वो उनकी बातें सुनते हैं। जिनी, तुम्हें कल का प्लान तो याद है ना कि मैं क्या करना है? हाँ मुझे याद है, मैं रेडी हो जाऊंगी, बट जब नीचे जाना होगा तो मेरी जगह पे जिमिन जाएगी और मैं पीछे के दरवाजे से तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। वेरी गुड जिमिन, तुम संभालोगे ना सब कुछ? हाँ जिनी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, डोंट वरी। मुझे ऐसे प्रिटेंड करना है कि मैं तुम हूँ और मुझे इस खरगोश के बच्चे से शादी करनी है। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें इस कमीने से लड़के के हाथ में दे रही हूँ तुम्हारी जिंदगी। क्या मतलब मैं कमीना हूँ? अगर मेरी फ्रेंड से ऐसे बात की ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और मैं भी नहीं। फिर तो जंकुक की मॉम, तू समझ आया ना जंकुक? जस्ट शट अप वी। और ये सारी बातें नामचुन सुन रहे होते हैं और ये सुनने वालों को समझ भी नहीं आता है कि वो क्या करें, जिसकी वजह से अपनी मॉम के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। क्या? वो सब ये सब प्लान बना रहे हैं, ये सब करेंगे वो सब? ओह माय गॉड, मेहमानों के सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? नामचुन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ओके मॉम, बट जंकुक जिनी से शादी नहीं कर सकता, वो जिमिन से प्यार करता है और आप ऐसा नहीं करवा सकती। नामचुन, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम्हें पता है अगर सबको पता चलेगा कि वो जिनी नहीं है कोई और है तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमारे परिवार का बात है ना, हमारी इज्जत का सवाल है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, करोगे ना बेटा? बट मॉम प्लीज नामचुन, क्या तुम अपने फादर को ऐसे हर्ट होते हुए देखना चाहते हो? सोचो उन पे क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू वो नहीं है बल्कि कोई और है। हॉबी किसी तरह नामचुन को मनाती है और ये प्लान शादी को रोकना चाहते हैं और वो उस तरीके से शादी करना चाहते हैं जो कि पहले प्लान था, जो कि उनकी मॉम जिस तरह से चाहती थी। शादी वाले दिन जिनी जब तैयार होती है तो उनकी मॉम पूरे टाइम जिनी के साथ होती है और नामचुन जंकुक के, ताकि ये लोग आपस में बुरा एक्सचेंज ना कर पाए। और यह हॉबी का प्लान होता है और जो कि उन्हें नामचुन के साथ मिलकर बनाया होता है। जिनी बेटा, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमारे घर की बहू बनोगे। हाँ आंटी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे वॉशरूम
जाना है। कि बेटा आप वॉशरूम जाओ, मैं यहीं पे हूँ। आंटी आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, आप नीचे जा सकते हो, मैं रेडी हो गई हूँ, अभी कुछ टाइम में मैं आ जाऊंगी नीचे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को अपने साथ लेके नीचे चलूंगी। जिसके बाद जिन्हें वॉशरूम में जाता है वो वी को कॉल करती है। वी, तुम्हारी मम्मी यहाँ से नहीं जा रही है, तुम जिमिन को कैसे वहाँ पे बिठाओगे? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है जिनी, बट प्लीज तुम रेडी रहना, ठीक है? मैं तुम्हें जल्दी इन्फॉर्म करूँगा कि क्या करना है। ठीक है, बट प्लीज मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे पता है जिनी, मैं खुद से शादी नहीं होने दूंगा। नामचीन अपनी माँ के साथ प्लान में आया होता है क्योंकि उन्हें पता है कि वी सब कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से फिर नामचीन जंकुक के साथ से हटके वी के पास जाते हैं। वी भाई तुझे पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डैड किसी जरूरी काम से बाहर गए थे, वो ट्रैफिक में फंस गए। तू क्या वहाँ पे जाकर नहीं ला सकता है? मैं क्यों, तू क्यों नहीं जा सकता? वी प्लीज, तुझे पता नहीं यहाँ पे सब कुछ बहुत सारा काम है और मुझे पता है तू सब कुछ बिगाड़ सकता है। मेरा मतलब है कि तू यहाँ पे सब कुछ संभाल नहीं पाएगा, तो तू जा डैड को लेके, मैं यहाँ पे सब कुछ संभालूंगा। इसके बाद नामचीन वहाँ से चले जाते हैं। पर मैं क्यों जाऊँ? वी तू नहीं चाहता कि शादी में हमारे डैड भी हो? वी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या अब। जिसके बाद वी सोचते हैं कि वो किसी तरह जल्दी से जाएंगे और अपने डैड को वहाँ से वापस लेके आएंगे और फिर उसके बाद वो दुल्हन को एक्सचेंज करेंगे। जिसके बाद वी वहाँ से चले जाते हैं और नामचीन हॉबी को इन्फॉर्म करते हैं कि वी यहाँ पे नहीं है। और कुछ टाइम बाद हॉबी जिनी को लेके नीचे आती है शादी के लिए। ये सब देखने के बाद जिनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अकेली होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और दूसरी तरफ जंकुक को ये नहीं पता होता कि ये जिनी है, जिमिन नहीं। जंकुक के चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो दुल्हन उनकी जिमिन है। ये बात उनकी शादी शुरू हो जाती है और ये सब देखने के बाद जिमिन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो अकेली पड़ जाती है और कुछ कर भी नहीं सकती, इसी वजह से वो पर रोती है। बट कुछ टाइम के पीछे आती है और वो सीधा जंकुक के सामने खड़ी होती है। जिम तो यहाँ पे, और तब यहाँ पे वी भी आ जाते हैं। और डैड, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये शादी नहीं होगी, मैं ये शादी नहीं करूँगा। और इन दोनों भाइयों की बात सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से दूल्हे का भाई शादी क्यों रोक रहा है और दूल्हा खुद की शादी से मना कर रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? डैड सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। और तू जंकुक, तू कैसे उससे शादी कर सकता है? तुझे पता ना वो मेरी है। वी, मुझे भी नहीं पता था कि ये तेरी वाली है, मुझे तो लगा मेरी वाली है। और जबकि वो सामने खड़ी है। मॉम, मैं शादी नहीं करूँगा और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं भी नहीं करूँगी और मैं भी नहीं होने दूंगी। ये सब चल क्या रहा है? समझाओ ना आप मॉम को। डैड, आप मॉम को समझाओ कि जिससे जिसकी शादी करवा रही है ना, वो उसके लिए सही नहीं है, रॉन्ग कनेक्शन है ये। ये जो लड़की है ना जो दुल्हन बनी है, ये मेरी है और ये जो साइड में खड़ी है छोटी वाली, ये उसकी है। एक मिनट, मुझे साफ साफ बताओगे कि तुम लोग बोल क्या रहे हो? जिसके बाद वे जिनी के पास आते हैं। डैड, ये मेरी है। और जंकुक जिमिन के पास आते हैं और ये मेरी है। जिसके बाद वे जिनी की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होता है। तू रो क्यों रही है? मुझे लगा था मेरी शादी हो जाएगी। और तुम थे कहाँ पे? I'm sorry, मैं लेट हो गया था, डैड को लाने जाना था ना। तुमने जूते तो पहने हैं ना? हाँ, देखो मैंने पहने हैं। ठीक है, रेडी रहना मेरे साथ भागने के लिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मैं रेडी हूँ। और मॉम, हाँ, अगर मेरी शादी जिमिन से नहीं ना तो आप मेरा मुँह देखोगी। जंकुक, तुम क्यों सिर्फ आप ही डायलॉग्स मार सकती हो, मैं नहीं? बट हाँ मॉम, मैं तो डायलॉग भी नहीं मार रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी जिमिन से शादी नहीं करवाओगी ना तो फिर देख लेना, क्योंकि तुमने तेरी मॉम का डायलॉग तेरी मॉम पे चिपका दिया। शट अप चिप, मुझे तुझसे शादी करनी है। आज तो मुझे सच में लगा तुम मुझसे प्यार करते हैं। तुझे अब तक नहीं लग रहा था मैं तुझसे प्यार करता हूँ? नहीं कुकी, तू मुझे चीट कर रहा था ना। जिमिन चुप रहे तू। और तभी अचानक वहाँ पे लाइट्स कट हो जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। जिनी, नाउ इट्स टाइम टू रन। मतलब कि अब हमें यहाँ पे भागना चाहिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ से भागना चाहिए, चलो। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे लाइट्स वापस आ जाती है। उसके बाद सभी लोग वहाँ पे ये देखते हैं कि वहाँ पे उन चारों में से कोई भी नहीं होता है। एटलीस्ट उन चारों में से किसी दो को तो होना चाहिए। इतनी महंगी डेकोरेशन हुई थी, एटलीस्ट किसी एक पेड़ को तो शादी कर लेनी चाहिए थी। हाँ,
वैसे मैं अपनी जान थोड़ी देने वाली थी अगर जंगकुक जिमिन से शादी करता तो तुम्हें पहले उससे पूछ लेना चाहिए था। एनीवेज जो हुआ सो हुआ। एटलीस्ट मुझे इतनी खुशी तो है, मेरे बच्चे इतने ब्रेव तो है कि वो सबके सामने खुद की बात रखने का दम रखते हैं। हाँ डैड, बात तो है। दूसरी तरफ वो चारों भाग रहे होते हैं। वी अर्जुन एक कार में बैठते हैं और वो कार स्टार्ट करते हैं। तभी उनकी बैक सीट पे जिमिन और जंगकुक भी आके बैठ जाते हैं। तुम दोनों क्यों भाग रहे हो? तुम दोनों की शादी आराम से हो सकती है। भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं जिन को अपने साथ लेके चलूंगा। वाह, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो चारों साथ में भागते हैं। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। ओह गॉड, मुझे लगा था मैं इससे भगाऊंगा, पर मुझे क्या पता तुम तीनों को भगाना पड़ेगा। जिसके बाद भी अपना कार स्टार्ट करते हैं और वहाँ से वो चारों निकल जाते हैं। सो एवरीवन, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट से जरूर बताइएगा। और हाँ, बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी से ये स्टोरी जिन्स बर्थडे स्पेशल थी, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया अपलोड करने में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और हाँ, आप लोग जैसे मेरे सारे स्टोरीज पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना मतलब ढेर सारा प्यार देते हो, वैसे आप लोग इस स्टोरी पे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे नेक्स्ट स्टोरी का वेट करिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।